ये जानते हैं बिहार के हर जिले और शहर की बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार सरकार ने हाल ही में कौन कौन से बड़े और अहम फैसले लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बिहार सरकार ने राज्य की बाजार समितियों को अतिक्रमण मुक्त कराने का बड़ा फैसला लिया है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाजार समितियों में चल रहे अवैध हाट, मेले और अन्य अनधिकृत गतिविधियों को तुरंत हटाया जाए। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और बाजार समितियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा के मामले में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस का आरोप है कि बंद के दौरान हुई हिंसक घटनाओं में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति के नियम अब और सख्त हो गए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह नहीं बल्कि अता हसनैन ने करियर एडवांसमेंट स्कीम सीएएस 2026 नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब शिक्षकों को प्रमोशन के लिए नई शर्तों और निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा। बिहार सरकार बाढ़ से प्रभावित स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से विशेष और नियमित फंड की मांग करने जा रही है। शिक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा ताकि हर साल बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने वाले स्कूलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण समय पर हो सके। साथ ही वर्ष 2017 और 2020 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त स्कूलों के लिए भी सहायता राशि मांगी गई है। सिवान में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीति तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुलिस फायरिंग और कथित AK-47 के इस्तेमाल को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और आंदोलन में शामिल युवाओं को बधाई भी दी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल हल्की बारिश और उमस भरी गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि अगले 48 घंटों के बाद गया, गोपालगंज समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। निगरानी विभाग की रिपोर्ट में शिक्षा विभाग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़े 900 से अधिक मामले दर्ज हैं, जो अन्य विभागों की तुलना में सबसे अधिक बताए गए हैं। सरकार अब इन मामलों की समीक्षा और कार्रवाई की तैयारी में है। बिहार में महिलाओं की भागीदारी सड़क परिवहन क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है। पिछले 5 वर्षों में 1 लाख से अधिक महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। इससे महिला ड्राइवरों की संख्या में लगभग 1.5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है, जिसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उत्तर बिहार में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए तिमूल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने बड़ा अभियान शुरू किया है। मुजफ्फरपुर सहित 7 जिलों में 2,968 नई दुग्ध समितियों का गठन किया जाएगा। इस योजना से करीब 1.5 लाख किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है और दूध संग्रह एवं विपणन व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की नई डीलक्स बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकार का कहना है कि इससे राज्य में आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राज्यीय बस सेवाएं भी मजबूत होंगी। नीट पेपर लीक के विरोध में हुए बिहार बंद के दौरान राज्य भर से 423 छात्रों को हिरासत में लिया गया। वहीं सिवान में हुई हिंसा के बाद एहतियातन 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। हालांकि मुजफ्फरपुर और औरंगाबाद में इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक हटा ली गई है। गोपालगंज जिले में 3 नए रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। लंबे समय से ट्रैफिक जाम से परेशान लोगों को इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा। राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उपचुनाव से पहले पहली बार यहां की जनता को संबोधित किया और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह सीट राज्य की राजनीति का केंद्र बनी रहेगी। सारण जिले के एकमा प्रखंड के हुस्सेपुर गांव के अंशु कुमार ओंझा ने भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की सर्किल बेस्ट ऑफिसर CBO परीक्षा उत्तीर्ण कर जिले का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता से पूरे गांव में खुशी का माहौल है और लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
पटना के लोकनायक जयप्रकाश हड्डी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर नई ओपीडी के साथ सीटी स्कैन, एमआरआई और अन्य आधुनिक जांच सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे मरीजों को इलाज में काफी सहूलियत मिलेगी। बिहार बंद के दौरान गिरफ्तार किए गए जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव को बेऊर जेल भेज दिया गया है। उनके वकील ने दावा किया है कि उन पर हत्या के प्रयास की धारा 307 लगाई गई है और गिरफ्तारी का स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर बने बेली ब्रिज को भादो माह में बंद कर पुनर्निर्माण शुरू करने की घोषणा के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है। बरसात के मौसम में वैकल्पिक व्यवस्था और सुरक्षित आवागमन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। भागलपुर शहर को जाम से राहत दिलाने के लिए करीब 1,800 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परियोजना पूरी होने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है। नीट पेपर लीक मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट में पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। बिहार की वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। संशोधित कानून के तहत चीनी मिलों की जमीन निवेशकों को देकर नए उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई गई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बक्सर में पूर्व विधायक अजीत कुशवाहा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कारगिल युद्ध के 26 वर्ष बाद भी गया जिले के 2 वीर शहीद रामपुकार शर्मा और मिथिलेश पाठक का नाम पटना के कारगिल चौक स्मारक पर दर्ज नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। दरभंगा के बिरौल अनुमंडल में कथित रूप से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी लाभ लेने का मामला सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर जिले को पान विकास योजना में शामिल किया गया है। अब किसानों को क्लस्टर आधारित पान की खेती और बरेजा निर्माण के लिए प्रति 100 वर्ग मीटर 11,750 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। बिहार में जुलाई महीने के दौरान बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने भोजपुर, सीवान, बक्सर, अररिया, अरवल समेत कई जिलों में आज बारिश की संभावना जताई है। बिहार के खिलाड़ी झंडू ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर देश और बिहार का नाम रोशन किया है। कभी सब्जी बेचने और ई रिक्शा चलाने वाले झंडू की सफलता प्रेरणा का बड़ा उदाहरण बन गई है। बिहार बंद के दौरान छात्र संगठनों आइसा और राष्ट्रीय युवा आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। राज्य सरकार सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अधिकारियों को 1 महीने के भीतर भूमि सत्यापन और किसानों को भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपना लाभार्थी स्टेटस और ई केवाईसी समय पर जांच लें ताकि भुगतान में कोई परेशानी न हो।